स्वामी जी, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है वो आपने बता दिया। इससे पहले आप योगाभ्यास कौन कौन से करने वो आप बता ही चुके हैं, लेकिन क्या बच्चों की तरह जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं और जो सुबह शाम शुगर के लिए गोलियां लेते हैं, क्या उनको भी वही योगाभ्यास करने हैं या उनको कुछ थोड़ी सी राहत है आपकी तरफ से, वो कुछ कम करके भी काम चला सकते हैं और शुगर को अपने कंट्रोल रख सकते हैं? क्योंकि गोली लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं रहता उनका। वो खाली मंडूकासन, उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो वो मंडूकासन ही करें, वो पवन मुक्तासन ही करें। दो ही आसन कर लिए और मधुनासिनी मधुकृत दो ही दवाई ली। ये दो आसन तो आराम से कर सकते हैं। इतना ना कर पाएंगे तो थोड़ा इतना कर पाएंगे, जितना कर पाए उतना मंडूकासन पवन मुक्तासन कर ले। बच्चों को तो हम कहते हैं आप बद्ध पद्मासन कीजिए, उत्थित पद्मासन कीजिए। बच्चे तो ऐसे भी कर लेते नहीं सब। तो बड़ों का खाली मंडूकासन और पवन मुक्तासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम से गुजारा हो जाएगा। बड़े वाले पूरा कर लें। जी मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, और अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो चला है। तो पहला सवाल विनोद का है। 66 साल के हैं विनोद और उनका बीपी नॉर्मल रहने लगा था और इसलिए उन्होंने दवा लेनी बंद कर दी थी, लेकिन ठंड में फिर से बीपी उनका बढ़ने लगा है। पहले बीपी था, दवा लेने के बाद बीपी ठीक हो गया और इसलिए उन्होंने दवा बंद कर दी थी, लेकिन ठंडक में बीपी फिर बढ़ने लगा और गैस और एसिडिटी की समस्या भी उनको है। अब एक बार फिर से वो परेशान है। ठंडक में होता क्या हुसैन भाई, ये होता क्या है, ठंडक में ना पसीना कम निकलता है, सोल्ट अंदर ज्यादा रह जाता है, उससे बीपी बढ़ जाता है। ठंडक में गर्म चीजें बहुत खाते, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है और फिर उससे पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, उससे भी बीपी बढ़ जाता है। तो एक तो वो लौकी की सब्जी है, लौकी का सूप, लौकी का जूस, जो भी उचित हो इसका सेवन शुरू कर दे, इसी से बीपी नॉर्मल आ जाएगा। थोड़ा हमारे साथ योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार शुरू कर दें और यदि हो सके तो मैं कहता हूँ जो सुबह उठ करके जागेगा और भागेगा उसका हर रोग भागेगा। फिर तुम भागोगे, रोग आगे आगे भागेंगे और तुम उनको जो है सीमा पार खड़ा करके छोड़ाओगे। फिर ये पॉइंट दबाए, ये रिंग फिंगर के टॉप पर और यहाँ पर इसको दबाए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत भी करें और किसी का कुछ लेके नहीं भागना है, किसी को कुछ गलत कह के नहीं भागना है। भागने से मतलब है स्वामी जी का दौड़ने से है, रनिंग से है, आप इसको गलत ना समझ लें। कुल मिला के बीमारियों को भगाना है। बिल्कुल। स्वामी जी, भंवरलाल का एक सवाल शामिल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आगे झुककर काम करने से इनकी सांस फूलने लगती है, तो क्या उपाय करें? तो भंवरलाल भंवर में पड़ गए, आगे झुक करके सांस में दिक्कत आती है तो क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ जाता है। तो वो ये तो सबके लिए मैं कहता हूं 99% डिजीज का सॉल्यूशन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन cause of all diseases, and proper breathing exercise and pranayam is the ultimate medication for all diseases। ये ब्रह्मास्त्र है। पहले तो इतना ही कर पाएंगे, फिर तो जोर से पूरा हुंकार मार सकते हो, हुंकार। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई करें, खाली पेट सहसारी खाने के बाद ब्रोनकोम, ये सॉल्यूशन है। ये ब्रोनकोम सब खा लिया करें। और कंठ में कभी भी इरिटेशन होता, आपने देखा हमारी बहन मीनाक्षी जी को ही हो रहा था तो उनको मैंने कंठामृत दिया, ये ब्रोनकोम दिया और 2 दिन में ठीक कर दी। ये है इसकी महिमा, बड़े जबरदस्त चीजें है ये। खैर, ब्रोनकोम स्वासारी सॉल्यूशन है। सांस दमा जिनका फूलता है, किसी भी कारण से फूलता है, और प्राणायाम तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और जिनका भी सांस फूलता हो उनको घी, चिकनी चीजें, ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, दीपा गौतम का अगला सवाल है। उनका बीपी लो रहता है, अब नॉर्मल रहे, बैलेंस रहे, क्या करें वो?
ये हाई बीपी की तरह लो बीपी बड़ा खतरनाक होता है। लो बीपी और लो शुगर में आदमी मर जाता है, बढ़ने से तो थोड़े बहुत उपद्रव भी होते हैं। तो क्या करें? लो बीपी में एक तो प्राणायाम आराम आराम से करना शुरू कर दे। कुछ लोग कहते हैं दौड़ना भागना नहीं, सूर्य नमस्कार नहीं करना, योग नहीं करना। लो बीपी वालों को जरूर करना है। मैं तो कहता हूँ जोर से करो लो बीपी वाले। ऐसे भस्त्रिका करो, ऐसे कपालभाति करो, थोड़े ठाड़े तरीके से भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो। और अश्वशिला ले लो, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लो, शुगर ना हो तो च्यवनप्राश ले लो साथ में। पहले ही दिन से शिलाजीत से, अश्वशिला से, अश्वगंधारिष्ट से, दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश से पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल आ जाता है। बीपी लो होने से और शुगर लो होने से आदमी की मौत तक हो सकती है, इसलिए इसको पहले ही दिन से ठीक कर लेंगे। दीपा जी, आपकी अंदर का दीपक जल जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी। अगला सवाल गणेश का है स्वामी जी, अपने पिताजी के लिए पूछ रहे हैं। और ये गणेश के पापा की उम्र 78 साल है और स्वामी जी 2008 से इनके 78 साल के पिता को पैरालिसिस की समस्या है। वो खुद से चल नहीं पाते हैं, तो क्या करें कि इस समस्या से निदान मिले, चल फिर सके? मैंने कल ही बताया था, जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स में रसराज योगेंद्र। रसराज योगेंद्र 5-5 ग्राम ले लें, 10 ग्राम मोती पिष्टी मिला लें और इसकी 60 पुड़िया बना लें। 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को ले लें। ये तो ट्रेडिशनल दवा है। रेडीमेड लेना हो तो सुबह दोपहर शाम 3 बार न्यूरोग्रिट ले लें और खाने के बाद अश्वशिला त्रयोदशांग गुग्गल ले लें और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पी सकते हैं। अनुलोम विलोम ज्यादा करें। मैंने कहा था ये अनुलोम विलोम, अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, सबके लिए बता रहा हूं, इंडिया टीवी के माध्यम से सब सुन लें। अचानक किसी को पैरालिसिस हुआ, आप 7 दिन में 100% रिकवर हो जाते हैं। मेरा सैकड़ों लोगों पर अनुभव है, पूरा मेरे पास साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है इसका। अचानक हार्ट अटैक हो गया तो ये अनुलोम विलोम करें, हार्ट का पॉइंट दबाएं। अचानक आंखों की रोशनी चली गई, अनुलोम विलोम करें। ये याद रखें और ये छोटी छोटी बातें सबको बता दें। ये प्राण रक्षक विद्या है, ये गुप्त विद्या, रहस्यमयी विद्या, अप्रतिम विद्या है, ये अदृष्ट विद्या है, अलौकिक पारमार्थिक विद्या है ये अनुलोम विलोम।